Assalamualaikum. This is G2 and chapter number 11 exercise 11B और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। तो क्या हो गया पेन को? ओके। अगर आप गौर करें तो इसमें इन्होंने लिखा है कि आई बाय फर्स्ट आइडेंटिफाई द बेस देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म। लेकिन याद रखिए पेपर में आपके पास ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र नहीं आएगी कि बाय द फर्स्ट आइडेंटिफाई द बेस। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द बेस। जब भी आपको प्रिज्म दिया जाएगा वो हमेशा इस तरह से लाई डाउन होगा। ठीक है, ठीक है, दिस मस्ट बी द बेस ऑलवेज। ठीक है, ये हमारा बेस होगा हमेशा। सही है। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म की बात करें, ओनली वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म की बात करें, तो जो भी बेस आपके पास होगी उस बेस एरिया को मल्टीप्लाई करवाएंगे हाइट के साथ। ठीक है, डू रिमेंबर हाइट ऑफ प्रिज्म। ठीक है, जो प्रिज्म की हाइट होगी उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब जो प्रॉब्लम है हमारे पास, जो कंडीशन नंबर 1 है वो ये है कि बेस जो है वो ट्रेपीजियम है। ठीक है, बेस जो है वो ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यूज़ कीजिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड जिसे आप ए बी पढ़ते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब 1/2 sum of two parallel side, these two sides are parallel to each other. This is 75 and 59, they are parallel to each other, so you can write it 75 plus 59, right, and multiply by height. This must be the height of the trapezium जहाँ पे दोनों पे 90 डिग्री मेंशन है। This is 46। ठीक है, now 1/2 9 plus 5 14 और 8 प्लस 5 13 134 इंटू 46। ठीक है, अब चूंकि ये मैनुअली नहीं होना, कैलकुलेटर से होना है, इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 134 मल्टीप्लाई बाय 46, दिस इज़ 3084 3082। ठीक है, ये आ गया हमारा बेस एरिया विच इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो फार्मूला था बेस एरिया का, हम इसमें इसको पुट कर देते हैं। बेस एरिया का फार्मूला वैल्यू आई है 308 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ प्रिज्म। दिस इज़ द हाइट ऑफ द प्रिज्म विच इज़ 120। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यू गॉट 369,840 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, बट सबसे पहले इसमें आपको बेस एरिया मालूम करना था विच इज़ ये हमें साइड मालूम करनी थी, देन उसके बाद हमें वॉल्यूम मालूम करना था। ठीक है, अच्छा इसका अब हम देखते हैं पार्ट बी। यस, दिस इज पार्ट बी। ओके, सो दिस मस्ट बी आर बेस, ये हमारी बेस होगी। और अगेन अगर आप गौर करें, ये ट्रेपीजियम नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? 1 2 3 4 5 और 6 लाइंस हैं इसमें, तो दिस इज़ नॉट द ट्रेपीजियम। सो अब आपको करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, वो यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो अब इसके बेस में दो चीज़ें हैं। पहला, एक आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, फिर प्लस आपके पास एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। क्योंकि जो है इस तरह से रेक्टेंगल आपका मैंने इस तरह से कट ऑफ किया है, जिसकी जो हाइट्स यहाँ पर मेंशन है वो है 18 और 16। ठीक है, और जो ट्रेपीजियम है वो आपका कुछ इस तरह से मेंशन है। राइट, ये दिए है 7 सेंटीमीटर
और प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी साइड 28 सेंटीमीटर की है, ये पूरी साइड 28 सेंटीमीटर की है। तो अगर ये साइड 16 सेंटीमीटर की है तो यहाँ से यहाँ तक भी 16 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर से 28 माइनस किया तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड आई है ये आई है 12 सेंटीमीटर की, ऑल टुगेदर 28 की हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। रह गई ये रेड वाली लाइन जो मैंने ट्रेपेजियम के लिए इसको किया था, ये 18 होगी, क्योंकि अगर ये 18 है तो फिर इसके ऊपर वाली साइड भी ऑब्वियसली 18 ही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 18, ठीक है। अब चूँकि हमें इन दोनों के एरियाज़ चाहिए, तो एरियाज़ के लिए डायमेंशंस मल्टीप्लाई होंगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेपेजियम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, ये a प्लस बी को 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। इन दो जो मैंने टिल्ट लाइन बनाई है इनको पैरेलल बोला जाता है, ठीक है। तो 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल है, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 7 + 18 और हाइट, ये वाली हमारी हाइट है जो कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, 16 और 18 को मल्टीप्लाई करवा कर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 18 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आ रहा है 288 प्लस 2 6 = 12, 7 + 18 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ रहा है 150, तो इसे प्लस कर देते हैं, प्लस 288, ये आ रहा है 438, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा बेस एरिया, ठीक है जी। अब हमें चाहिए वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया है कि प्रिज्म का, ओनली प्रिज्म का, ठीक है। जो प्रिज्म का वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ प्रिज्म, ठीक है। मैंने कैपिटल एच इसलिए लिखा है ताकि याद रहे कि आपको हाइट चाहिए प्रिज्म की। बेस एरिया है 438 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म है, ये रही हाइट ऑफ द प्रिज्म विच इज़ 38, ठीक है। जो इसकी भी है, फिर ये भी है, ये भी है और ये भी है। कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये हाइट ऑफ द प्रिज्म कैसे हो सकती है, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको प्रिज्म दिया जाएगा तो वो लाई डाउन होगा, लाई डाउन हॉरिजॉन्टली, हमेशा आपको हॉरिजॉन्टली ही मिलेगा वो, आपको उसे खुद अज्यूम करना पड़ेगा कि ये गिरा हुआ है, ठीक है, ताकि इसकी बेस नज़र आ जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास हाइट कितनी थी सर, 38, 438 मल्टीप्लाई बाय 38, दिस इज 16644 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। होप सो आपको ये दो पार्ट समझाने में मैं कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाकी पार्ट्स इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।